रंजना जी, आप बताएंगे पॉलिटिक्स में आए क्यों थे आप? एक्चुअली मैंने हमेशा जब भी देखा है राजनीति को, तो उसमें कुछ एक ऐसे मुद्दे होते हैं जो घरेलू हिंसा पे होंगे, नेगेटिविटी पे होंगे। मैं हमेशा से, क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड की बंदी रही हूँ और मैं हमेशा प्रोग्रेस की बात करती हूँ, तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का उद्देश्य भी यही था कि मैं यूथ की आवाज़ बनना चाहती थी। और ये मुझे हमेशा से था कि भले ही वो छोटी बच्चियाँ हों, यंग गर्ल्स हों, वो हमेशा अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से आगे रख पाएँ। अगर उन्होंने जीन्स पहन ली है तो इसके ऊपर भी कोई उंगली उठाए नहीं। मैं उस जीन्स वाली लड़की की भी आवाज़ बनना चाहती हूँ कि शी कैन ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी एजुकेशन से, उनकी अपब्रिंगिंग से, उनके करियर से फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली आज आप इस फील्ड में इतने अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी सूट पहनेंगी या कुछ भी करेंगी, या औरतों का स्थान केवल घर में चूल्हा चौका तक है। मैं इस बात से मैंने बताया कि अन्नपूर्णा होना औरत की शान है, उसकी मजबूरी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जितनी भी गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, चाहे उनके रोज़गार से रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर से रिलेटेड हो, और उनकी आवाज़ कहीं भी दबे ना, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर कोई कहता है कि ये बोल्ड स्टेप है, तो यस, हम अपने देश में जी रहे हैं। और मैं आपको एक बात बिल्कुल सत्यता के साथ बताना चाहती हूँ कि जिनको ये मिथ है कि पॉलिटिक्स में भले घर की औरतें नहीं जाती हैं, तो कृपया ध्यान दें कि आप ही के बाप भाई उस पॉलिटिक्स में हैं जो इस पॉलिटिक्स को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो भी हमारा परिवार है। और पॉलिटिक्स में आजकल स्मृति ईरानी जी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसे महान नेता पॉलिटिक्स में आए हैं, तो इसलिए उन्हें आइडल मानिए। और मोदी जी की छत्र छाया में आप बहुत सुरक्षित हैं। और हमारे सहारनपुर में हमारे विधायक, हमारे सांसद और हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जैन जी, आप विश्वास कीजिए, इनसे अच्छे व्यक्ति कभी आपको नहीं मिलेंगे। एक भाई की तरह आपका हाथ पकड़ के, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, दिन रात 24 घंटे, आप कभी भी इनको कॉल कीजिए, ये हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं।